जय हिंद प्यारे बच्चों, हाजिर हो चुके हैं आज क्लास 11th की एक टॉपिक पर। जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम हाजिर हो चुके हैं क्लास 11th की एक छोटे से भाग नंबर 3 पर। प्यारे बच्चों, भाग नंबर 3 जो आपका क्लास 11th का जय हिंद। देखिए, आज हमको पढ़ना है भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 यानी कि अरिहंत बुक क्लास 11th की जो आपकी बुक चल रही थी वो अरिहंत बुक चल रही थी, जिसमें से हमको टॉपिक चल रहा था 5.2 प्रश्नावली 5.2, जिसमें से भाग नंबर 3 आज हमको सॉल्व करना। भाग नंबर 3 में हमारे क्वेश्चन नंबर 12 से लगा करके क्वेश्चन नंबर लगभग 17-18 तक के क्वेश्चनों को इसमें सॉल्व किया जाएगा। लगभग अगर टाइम रहता है तो फिर इसके आगे के भी क्वेश्चन इसी वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। फिर बच्चों, हम पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन स्क्रीन पर कि क्वेश्चन साइन एक्स प्लस में साइन 3x और प्लस में साइन 5x बटे में कॉस x प्लस में कॉस 3x प्लस में कॉस 5x बराबर में tan 3x सिद्ध करना है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि अरिहंत बुक की जो अरिहंत बुक है उसमें से ये 12वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया था। गलत कहाँ है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा जहाँ पर रेड पेन से 3 लिखा है। यहाँ पर नीचे अगर देखें हम, नीचे अंश हर पर, तो cos x प्लस में cos 2x नहीं है प्यारे बच्चों, cos 3x वहाँ पर होगा। बस यहीं पर थोड़ा सा गलती है, यानी कि 2 की जगह आप 3 बना दीजिए। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से इसको सिद्ध करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से तो पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। साइन एक्स प्लस में साइन 5x, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, cos x प्लस में cos 3x और प्लस में cos 5x, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पर राइट हैंड साइड में 3x लाना है, यानी tan 3x लाना है। तो क्या कर सकते हैं, तो अगर हम इसको और इसको साथ में ले लें तो 6 हो जाएगा। पहले हम साथ में लेकर के देखते हैं, तो इसको एक साथ ले लेते हैं। तो साइन 5x प्लस में साइन x प्लस में साइन 3x बटे में cos 5x प्लस में cos x प्लस में cos 3x। पर बच्चों, अगर आपको मैंने बताया था कि जब त्रिकोणमितीय फलन सेम हो और बीच में प्लस या तो माइनस लगा हो तो आपको थीटा c और d मानना है। यानी कि यहाँ पर साइन c और साइन d का सूत्र खुल जाएगा, यहाँ पर cos c और cos d का सूत्र खुल जाएगा। तो आप जानते होंगे, चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि साइन c प्लस में साइन d बराबर क्या होता है, साइन यहाँ पर, हाँ यही सूत्र तो खुलेगा, और दूसरा सूत्र आपका खुलेगा cos c प्लस में cos d बराबर क्या होता है 2 cos c प्लस में d अपान में 2 इंटू में cos c माइनस का d होता है, ठीक है। अब इसके बाद साइन के पदों में क्या होता है, साइन के पदों में होता है माइनस का 2 साइन c प्लस में d इंटू में cos c माइनस का d होता है, ठीक है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 मिनट। तो अब सब प्यारे बच्चों, इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करते हैं हम। तो हमारे पास क्या होने वाला है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर माइनस नहीं होगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 2 c की जगह क्या है प्यारे बच्चों 5x प्लस में d की जगह क्या है x है बटे में 2 है, और इंटू में cos c की जगह क्या है 5x और माइनस का x बटे में 2, यानी d की जगह 2, और प्लस में आपका है प्यारे बच्चों साइन 3x और बटे में आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 cos c की जगह क्या है 5x और d की जगह क्या है x बटे में 2 है, इंटू में आ जाएगा cos c की जगह क्या है 5x माइनस का d की जगह अपान में 2, और प्लस में आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा cos 3x आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अब आगे चलते हैं, तो हमारे पास 5x और 1x यानी कि हो गया हमारे पास 6x, अब बटे में 2 यानी कि 3x आएगा कि नहीं आएगा।
यानी कि 2 साइन 3x आ जाएगा इंटू 5x में 1x घट जाएगा तो यानी 4x बटे में 2 है यानी कि 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि cos 2x प्लस में आपका साइन 3x। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी हो जाएगा 5x और 1x होता है 6x और घटाएंगे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2 cos 3x इंटू में यहाँ भी हो जाएगा आपका 5x और 1x घट जाएगा तो 4x बटे में 2, 2 से काटेंगे 4 को तो आ जाएगा 2x आ जाएगा प्लस में आ जाएगा cos 3x आ जाएगा। फिर बच्चों आप देख रहे होंगे कि sin 3x और cos sin 3x से कॉमन ले सकते हैं तो sin 3x से कॉमन लीजिए तो यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर बचा cos 2x और यहाँ पर 1 बचा। नीचे ऐसे करेंगे cos 3x से कॉमन लेते हैं तो cos 3x का यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर cos बचेगा, cos 2x बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इससे ये सेम 2 cos 2x प्लस में 1 2 cos 2x प्लस में 1 सेम में कट जाएगा क्योंकि ये दोनों इनटू में है। अब बचेगा प्यारे बच्चों sin 3x और बटे में cos 3x। क्योंकि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि sin थीटा बटे में cos थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा के होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा, थीटा की क्या है? थीटा के स्थान पर 3x है, थीटा के स्थान पर कितना है प्यारे बच्चों? 3x। राइट हैंड इसको लेते हैं, हम उठा लेते हैं इधर से तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर में क्या हो जाएगा? 1/2 cos अल्फा माइनस बीटा। हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से क्या है? साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा। देखो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा से हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कहीं पर 2 आ जाए तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का सूत्र खुल जाएगा। तो इसके लिए हम 2 का भाग और तथा 2 का गुणा करा देते हैं। तो अगर पहले बच्चों 2 का भाग थे तो 2 को गुणा करा दे जिससे हमें मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब 2 का अंदर गुणा कराते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, जो कि आप जानते हैं कि अगर हमने बताया था कि जब दोनों त्रिकोणमितीय फलन सेम हो और बीच में थीटा दोनों त्रिकोणमितीय फलन सेम हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो उसके लिए हम साइन ए यानी कि अल्फा ए और बी मानते हैं। जैसा कि आपका सूत्र होता है कि आपका साइन ए, अगर इसको आप ए माने इसको बी माने तो यहाँ पर खुल जाएगा कि 2 साइन ए इंटू साइन बी। और 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर आप जानते होंगे कितना होता है? कॉस के पदों में होता है cos a माइनस का b और माइनस का cos a प्लस का b होता है। ठीक है, इसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 cos क्या हो जाएगा? cos a माइनस बी यानी अल्फा माइनस बीटा माइनस cos a प्लस बी यानी अल्फा प्लस में बीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप जानते हैं यहाँ पर कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर में आपको 90 अंश दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो 1/2 cos अल्फा माइनस बीटा माइनस एफ प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह हम 90 अंश लिख सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि आप ये भी जानते होंगे कि cos 90 अंश का मान 0 होता है। 1/2 cos a माइनस बीटा माइनस का यहाँ पर 0 अंश हो जाएगा, पूरे का मान बिल्कुल हो जाएगा। अब इसका मतलब कुछ नहीं, यानी 1/2 और आपके पास आ जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा। राइट आप हैंड साइड देखिए जरा, कुछ नहीं करना था हमको, 2 का भाग कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, 2 को हम अंदर ले गए जैसा कि हमारा एक सूत्र खुल गया। यहाँ पर एक सूत्र खुल गया जैसे कि 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर खुल गया। तो जिसमें से सूत्र आपको जानते होंगे कि cos a माइनस का बी माइनस का cos a प्लस का बी होता है। हमने यहाँ पर सूत्र खोल दिया जैसा कि आप जानते होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया 90 अंश और आप ये भी जानते होंगे कि cos 90 अंश का मान आपका 0 होता है, जिससे हमारा राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन है और 14 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर तो दिख रहा होगा। हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम इसे एक बार लेफ्ट हैंड साइड करके नोट कर लेते हैं। cos 55 अंश cos 65 अंश प्लस में cos 175 अंश। ठीक है, हम यदि करें तो पहले तो हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से हमारा 240 आता है। जैसे हम कह सकते हैं कि देखो दोनों त्रिकोणमितीय फलन सेम हो और बीच में प्लस या माइनस लगा हो तो इसको सी मानते हैं और इसको डी मानते हैं। तो cos c प्लस cos d का सूत्र खुल जाएगा यहाँ पर। तो अगर cos c प्लस cos d का सूत्र खुलेगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे एक बार, जैसा कि आप अभी नहीं आप समझ पा रहे होंगे, एक बार करते हैं फिर इसके बाद आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है,
कॉस सी प्लस में कॉस डी, तो आप जानते ही होंगे कि कॉस सी प्लस में कॉस डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी इंटू में कॉस सी माइनस डी अपान में 2 का है। अब इसी फार्मूले का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं, तो कॉस 2 कॉस सी कितना है आप, ठीक है ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो सी आपके 75 है, प्लस में 175 बटे में 2 हो जाएगा, इंटू में कॉस 65 माइनस का 175 बटे में 2 हो जाएगा। आप यहाँ पे कर सकते हैं कॉस 75 अंश प्लस में 2 कॉस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, और इंटू में कॉस जोड़ेंगे तो कितना माइनस का आ जाएगा, घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जानते होंगे कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के होता है। तो यहाँ पर कॉस 75 अंश प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, इससे काटेंगे तो 2 कॉस 120 अंश इंटू में कॉस, यहाँ पर काटेंगे तो 55 अंश आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये भी जानते होंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि कॉस 120 अंश का मान होता है माइनस का 1/2 होता है। तो कॉस 55 अंश आपका हो जाएगा प्लस में 2 और इंटू में कॉस 120 अंश का मान क्या होता है माइनस का 1/2 होता है, ठीक है। और कॉस 55 अंश हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट गया, यहाँ पर माइनस का गुणा इसमें हो जाएगा, तो कॉस आपका 55 अंश हो जाएगा, माइनस का कॉस आपका 55 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के कॉस 55 अंश से प्लस का कॉस 55 अंश कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0। राइट नंबर क्वेश्चन है और इसमें से लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, और ये भी क्वेश्चन आपको अरिहंत बुक में गलत दिया था। क्वेश्चन क्या था पहले हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कॉस थीटा दिया था, बल्कि यहाँ पर कॉस 2 थीटा है, बस इतना ही मिस्टेक था। यानी कि कॉस थीटा जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फर्स्ट स्टार्टिंग में ही सबसे पहले कॉस थीटा लिखा है, वहाँ पर कॉस थीटा ना होकर के कॉस 2 थीटा होना चाहिए। ये आपका सही क्वेश्चन है, यानी कि थीटा की जगह 2 थीटा है, आप वहाँ पर सुधार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन गलत दिया था। आप क्या कर सकते हैं, बुक है, बुक में क्वेश्चन काफ़ी गलत थे, ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी इसके पहले क्वेश्चन काफ़ी गलत दिए थे, जिनको हमने सुधार के बताया है आपको, और उनमें से ये एक है, ठीक है। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा और इंटू में कॉस थीटा और प्लस में 2 माइनस का कॉस 3 थीटा इंटू में कॉस 9 थीटा बटे में 2, ठीक है। अगर हम पहले बच्चों 2 का भाग कर दे, 2 का गुणा कर दे, क्योंकि देखो हमारा 2 कॉस थीटा इंटू 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर सूत्र बन रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर 2 नहीं है। हमारा सूत्र क्या बन रहा है 2। अगर हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाए तो हम यहाँ पर खोल सकते हैं कि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर सूत्र खोल सकते हैं। तो 2 लाने के लिए हमको 2 का भाग 2 का गुणा कराना पड़ेगा। 2 का गुणा तो बस नहीं करा सकते, क्योंकि मान में फिर परिवर्तन आ जाएगा, तो इसलिए हमको ये 2 का गुणा कराना पड़ रहा है। 1/2 यहाँ पर 2 को गुणा कराएंगे तो कॉस 2 थीटा इंटू में कॉस थीटा बटे में 2 माइनस का 2, अब 2 का अंदर दोनों में होगा, कॉस इंटू में कॉस 9 थीटा बटे में 2। अब यहाँ से आपका एक सूत्र खुल जाएगा। अगर हम इसको a मान ले और इसको b मान ले, यहाँ भी a मान ले और इसको b मान ले, तब 2 cos a इंटू कॉस बी बराबर सूत्र खुल जाएगा। तो होता है 2 cos a इंटू कॉस बी बराबर होता है कॉस क्या होता है कॉस a प्लस बी और प्लस कॉस a माइनस बी होता है, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है। तो 2 cos a इंटू कॉस बी बराबर होता है cos a प्लस बी और प्लस में cos a माइनस बी सूत्र होता है। जैसा हम इसको सूत्र को यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, 2 cos a प्लस बी यानी कि 2a और 2 थीटा प्लस में थीटा अपान में 2 ऐसे होने वाला है, प्लस में cos a माइनस बी यानी 2 थीटा माइनस का थीटा बटे में 2 होने वाला है माइनस। इसको आप अलग कर दीजिए, अच्छा रहेगा हमारे हिसाब से, तो अलग करना ही उचित रहेगा। इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, आप इसको अलग कर दीजिए।
ऐसे इसको अलग कर दीजिए, इसको भी अलग कर दीजिए, बीच में माइनस, इसको भी अलग कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर खुल जाएगा कॉस थीटा प्लस में 9 थीटा बटे में 2, और इसके बाद थोड़ा सा मेरेज कर देते हैं इधर, प्लस कॉस माइनस का 9 थीटा बटे में 2। ठीक है, ये आपका यहाँ पर खुल जाने वाला है। ओके, अच्छा ये बड़ा वाला, ये वाला क्वेश्चन नहीं लगाएगा यहाँ पर, ये ठीक है। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन करें तो 2 थीटा प्लस में थीटा बटे में 2 है, तो अगर हम लासा लें 1 का, तो यहाँ पर 2 4 थीटा प्लस में थीटा यानी कि 5 थीटा बटे में 2 आ जाएगा। डायरेक्ट हम इधर रख देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इधर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे में 2 कॉस 5 थीटा बटे में 2। ठीक है, प्लस इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका कैलकुलेशन अगर करेंगे हम, तो यहाँ पर 2 थीटा माइनस का थीटा बटे में 2 है, 1 लासा लेंगे तो 4 थीटा माइनस का थीटा बटे में 2 आ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 थीटा बटे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कॉस 3 थीटा बटे में 2 लिख सकते हैं माइनस। ठीक है, अब उधर चलते हैं, उधर देखेंगे तो हमारे पास 3 थीटा और प्लस में 9 थीटा बटे में 2 दिया। ठीक है, 1 का लासा लेंगे तो 6 थीटा प्लस में 9 थीटा बटे में 2 आ जाएगा। जैसे हम जोड़ेंगे तो 15 थीटा बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि कॉस 15 थीटा बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही अगर हम यहाँ पर माइनस कर दें तो यहाँ पर क्या होने वाला है, माइनस होने वाला। तो घटाएंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, माइनस का 9 थीटा आ जाएगा यानी 2, यानी कि हमारे पास आने वाला है कॉस माइनस का इतना आने वाला है कि नहीं आने वाला, इतना आने वाला। जैसे कि हम कॉस माइनस थीटा बराबर जानते हैं कि कॉस थीटा यानी कि डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो प्लस का कॉस 3 थीटा बटे में 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये पर माइनस हो जाएगा। तो ऐसे कुछ आने वाला है। अब ये आपको क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है, बस थोड़ा सा और शेष बचा है, तो आगे करते हैं। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब जैसा हमने बताया था कि जब दो त्रिकोणमितीय फलन, अभी इधर देख लेते हैं कि अगर हम इसका करें, अगर हम इसको इन दोनों को देखें तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, दोनों जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम इनको पहले तो जोड़ देते हैं। तो कॉस 5 थीटा बटे में 2 और ये आपका आ जाएगा माइनस का कॉस 15 थीटा बटे में 2, और यहाँ पर अच्छा यहाँ पर प्लस होगा क्या, हाँ यहाँ पर प्लस होगा, हमने गलती कर दी। तो ये दोनों कट जाएंगे, फिर बोलो कट जाएंगे कितने कट जाएंगे, क्योंकि भैया यहाँ पर प्लस है और वहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो फिर ये कट ही जाएंगे और कुछ होने वाला नहीं इसमें। अब हमने बताया था कि जब दोनों त्रिकोणमितीय फलन सेम हो, बीच में प्लस किया तो फिर माइनस लगा हो, तो फिर यहाँ पर पक्ष को सी मानते हैं और यहाँ वाले पक्ष को हम डी मानते हैं। तो जैसे कि आप एक सूत्र जानते होंगे, क्या सूत्र होता है, यहाँ पर होता है कि कॉस सी माइनस का कॉस डी बराबर, ये वाला फार्मूला आपका खुल जाने वाला है। ओके, खुल जाएगा, अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा, तो आपका होता है यहाँ पर, तो आपका कॉस हो जाएगा कॉस सी माइनस का डी 2 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा और इनटू में कॉस सी माइनस का डी अपान में 2। ठीक है, लेकिन ये तो आपका साइन के पदों में है ना, माइनस का है तो माइनस का तो कॉस के पदों में होता है, कॉस के पद, अच्छा कॉस के पदों में क्या, साइन के पदों में करना चाहिए इसको हमारे लिए, ये हमारा साइन के पदों में ही होता है, क्योंकि प्लस जब होगा तब जाकर के आपका कॉस के पदों में होता है, लेकिन यहाँ तो माइनस है तो इसलिए ये साइन के पदों में होता है, यानी साइन सी प्लस डी होगा। क्या होगा, साइन सी प्लस डी, यहाँ भी आपका साइन ही होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर आपको हो जाएगा साइन 2 भी लगाना चाहिए, 2 भी नहीं हमने लगाया इधर, तो 2 हो जाएगा। और c प्लस डी का मतलब हो गया 5 थीटा प्लस में 2 और प्लस में 15 थीटा प्लस में 2, यही होता है। ये तो थीटा की जगह में, ये भी थीटा की जगह में, लेकिन इनके बटे में 2, क्योंकि 2 है। फिर इसके बाद क्या है, इंटू साइन 5 थीटा और बटे में 2 माइनस का 15 थीटा, अब इन दोनों के बटे में 2 हो जाएगा। अब जरा इसको एक साइड कर लेते हैं कैलकुलेशन, 1/2 2 साइन
ये दोनों का अगर लासा लेंगे यानी कि इधर देख लेते हैं 5 थीटा प्लस में 2, अब 15 थीटा प्लस में 2, दोनों का लासा लेंगे तो 2 यानी कि 5 थीटा प्लस में 15 थीटा, कुल मिला के हो जाएगा 20 थीटा बटे में 2, यानी कि काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 थीटा। 10 थीटा ऊपर वाले भिन्नों को हल किया तो हमारे पास आ गया 10 थीटा, और नीचे आपका 2 ये था ही, ठीक है, उधर इनटू साइन। अब यदि हम इधर माइनस लगा दें तो इधर भी माइनस लगेगा, तो घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 10 थीटा आएगा, यानी कि हमने हल किया तो यहाँ पर आया माइनस का 10 थीटा, और नीचे आपका 2 था, 10 थीटा नहीं था क्योंकि 10 थीटा तो था लेकिन नीचे 2 था, यानी कि आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5 थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 5 थीटा आ जाएगा, और बटे में ये पूरा 2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि साइन माइनस थीटा हो गया ना, तो आप जानते होंगे कि साइन माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा होता है। उसी तरह से 1/2 और यहाँ पर 2, और यहाँ पर इससे हम इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5 थीटा, यानी कि साइन 5 थीटा, और इनटू में क्या हो जाएगा साइन। अब ये माइनस इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर लग जाएगा सीधा, क्योंकि गुणे में था। साइन 5 थीटा बटे में 2 हो जाएगा। अब देखो 1/2 गुणे में माइनस का 2 गुणे में आपका साइन 5 थीटा, और गुणे में आपका क्या है साइन 5 थीटा बटे में 2 है। इससे आपका ये कटा तो माइनस का क्या आ जाएगा साइन 5 थीटा, और इनटू में साइन 5 थीटा बटे में 2। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड तो हमारा आ तो रहा है, राइट हैंड साइड हमारा आ तो रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में इधर माइनस नहीं है, राइट हैंड साइड में माइनस नहीं, तो यानी कि यहाँ पर माइनस होगा। सवाल में यहाँ भी सुधार लीजिएगा, सवाल में यहाँ पर माइनस होने वाला है, अब सुधार लीजिएगा, काफ़ी गलत है। अब जब हम करते हैं क्वेश्चन तभी समझ में आता है कि क्या गलत होना चाहिए, क्या गलत है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप यहाँ भी सुधार लीजिएगा, यहाँ पर क्या होने वाला है माइनस होने वाला है। अब अगला ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे के क्वेश्चन होंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत ही बढ़िया लगी होगी, बहुत ही शानदार लगी होगी। इसमें बताए गए सभी क्वेश्चन साधारण भाषा में समझाए गए हैं, और सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, कोई भी डाउट शेष बचा नहीं होगा। और यदि कोई भी डाउट शेष बचता है तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसके जवाब आपको कमेंट पर या फिर भाग नंबर 4 पर देंगे। प्यारे बच्चों 5.2 के जो कुछ शेष क्वेश्चन बचे हैं, लगभग इसमें 20 से 25 क्वेश्चन, और मतलब कि 20 से 25 नंबर तक के क्वेश्चन थे, जिसमें हमने 15 नंबर तक के क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लिया इसी वीडियो में, तो आप ये बात तो जानते होंगे। और बाकी के जितने भी क्वेश्चन शेष बचे हैं वो आपके भाग नंबर 4 में आपको मिलेंगे, यानी भाग नंबर 4 में इस चैप्टर का अंतिम भाग होने वाला है, यानी सभी क्वेश्चन इस भाग नंबर 4 में करवा दिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यदि कोई शेष तो बचा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई डाउट शेष बचता है तो आप जरूर बताइएगा कमेंट पर, हम उनके सभी जवाबों को कमेंट पर उत्तर देंगे आपको। लेकिन यदि कोई जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर भाग नंबर 4 में अर्थात वीडियो में ही उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।